जी अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के हवाले से हम अपनी वर्किंग का आगाज़ करेंगे। आज सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको जो स्क्रीन नज़र आ रही है इसके ऊपर हम सबसे पहले चेक करेंगे अपना जैम्प कंट्रोल पैनल, क्योंकि ऑलरेडी हमने जैम्प इंस्टॉल कर लिया है और उम्मीद करते हैं कि आप में से हर एक को जैम्प जो है वो इंस्टॉल करना आता है। नज़र आ रहा है आपको? ओके, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। जैम्प कंट्रोल पैनल आपके पास अवेलेबल है। आपने यहाँ से स्टार्ट का बटन दबाया, आपका जैम्प सर्वर चल गया। आपने यहाँ से MySQL का बटन दबाया, आपका ये चल गया। इन केस अगर आपके पास आपके प्रोग्राम्स के अंदर स्काइप का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो यहाँ पर हो सकता है कि आपका MySQL वाला जो पोर्शन है ये अपनी वर्किंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम करे या अपने काम में थोड़े से मसले मसाइल जो हैं वो शो करे। याद रखें, अगर स्काइप की पोर्ट जो है वो आप चेंज नहीं करना चाहते और ये पोर्ट आप डायरेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो आपकी जो वर्किंग है वो इस तरह से होगी कि आप यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। आप यहाँ से जाकर कॉन्फ़िगर करके अपनी इस फाइल को यहाँ से जाके चेंज करेंगे और यहाँ पर आपके पास डिफरेंट पोर्ट्स हैं, इन पोर्ट से चेंज करेंगे। लेकिन क्योंकि अभी हम लोग ANI लैंग्वेज नहीं जानते हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड लैंग्वेज है ये बेसिकली जो यहाँ पे यूज़ हुई है, और मेरे पास जो मेरी वर्किंग है उसके मुताबिक अगर मैं बात करूँ तो मैं करूँगा ये कि मैं यहाँ से स्काइप की जो पोर्ट है वो बंद कर दूँगा और बाकी की वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर लूँगा। पीछे लेके वहाँ बैठ मैंने यहाँ पर ओके किया और मेरे पास ये दोनों सर्वर चल गए हैं। अब मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ। मैंने यहाँ जाकर क्लिक किया और मैं अपना वेब सर्वर जो है वो ओपन करूँगा। गूगल क्रोम आपके सिस्टम में मैंने प्रेफर किया था कि मौजूद होना चाहिए। अगर आप गूगल क्रोम में काम नहीं करना चाहते तो आप अपने पास जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एज में भी वर्किंग कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि वेबसाइट की मोस्टली जो प्रेजेंटेशन है, क्योंकि अगर आप मैं गूगल क्रोम बिजनेस वाइज बात करूं तो तकरीबन 85% गूगल क्रोम जो है वो दुनिया की वेबसाइट के बिज़नेस को कैप्चर करता है। तो दैट्स वाई मेरे पास यहाँ पर गूगल क्रोम जो है वही मैं प्रेफर करूँगा कि जब हम वेबसाइट बनाएं तो इसमें वर्किंग करें। अब यहाँ पर जाकर अगर आप लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस वर्किंग की प्रैक्टिस की हुई है तो मेरे पास मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, लोकल होस्ट पे चला जाता हूँ। लोकल होस्ट पे किसी सर्वर को दोबारा चलाया है। मैं एक दफ़ा पुराने वाला प्रोसीजर जो है वो दोबारा करने लगा हूँ तो देखिएगा कैसे है कि मेरा सर्वर चल गया है। मैं यहाँ पर जाता हूँ और एक दोबारा से लोकल होस्ट ओपन करता हूँ। मैंने यहाँ से लोकल होस्ट ओपन किया। लोकल होस्ट ओपन करने के बाद मेरे पास यहाँ ऑप्शन लिखी हुई है PHP MyAdmin, ये लिखा हुआ है PHP MyAdmin। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा मेरे पास ये मेरा डेटाबेस का एरिया खुल जाएगा। आपने यहाँ से डेटाबेस पे क्लिक करना है और डेटाबेसेस के अंदर आपके पास यहाँ पर फर्दर एलाबोरेट होकर चीज़ें आ गई हैं कि डेटाबेस कौन कौन से अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। मैं नया डेटाबेस बनाना चाहता हूँ। मैं इसको आपके नाम पे बनाता हूँ। क्या नाम है आपका? स्पेल करो। ASHNA अशनाट DB मैं इसका नाम रखता हूँ, यानी अशनाट डेटाबेस। और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। जैसे मैं क्रिएट करूँगा मुझे एक मैसेज मिला, डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली, और आप यहाँ देख सकते हैं कि अशना का डेटाबेस जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। स्पेलिंग जो लिख दी हैं अब वही रहने हैं, अब ये चेंज नहीं करने, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना था, मैंने आपको कहा था वर्डप्रेस को डाउनलोड कीजिएगा और आपने कहाँ आ जाना है, आपने आ जाना है जैम्प में। एक्सप्लोर पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पर जैम्प का फोल्डर है जो आपको यहाँ पे मिल रहा है। उस जैम्प के फोल्डर के अंदर, ये जैम्प का फोल्डर है, आपने ढूंढनी है एक फ़ाइल जिसका नाम है htdocs। एक फ़ोल्डर है htdocs के नाम से। इसको मैंने ओपन किया और यहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट का फ़ोल्डर बनाना है। तो मैंने यहाँ अपनी वेबसाइट का फ़ोल्डर बनाया, अशना डेटाबेस में लिखेंगे, हमने लिखना अशना वेब, ताकि मुझे याद रहे कि ये मेरी वेबसाइट है। आप इसे WP लिख दें। मोस्टली लोग कहते हैं कि यहाँ पर वो नाम रखें जिससे आपने आगे डोमेन खरीदनी है, लेकिन इसका कोई फ़र्क नहीं है, आप कोई भी नाम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम गए थे wordpress.org पर और वहाँ से मैंने वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया। मैंने आपको ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी डाउनलोड करके दे दिया था। आपने इस फोल्डर के अंदर इस सॉफ्टवेयर को कॉपी करना है। ये मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया और उसके बाद इसी फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट करना है। कुछ लोग पहले एक्सट्रैक्ट करके कॉपी कर लेते हैं, तब भी ठीक है, लेकिन अगर आपने एक दफ़ा साइट कॉन्फ़िगर करके कॉपी पेस्ट किया तो फिर गलत है।
यानी अगर आपने साइट कन्फिगर कर ली, जैसे अभी मैं इसके बाद का जो सेटअप चलाऊंगा, अगर वो आपने कर लिया और उसके बाद आप यहाँ जाते हैं तो फिर ये वर्किंग जो है वो आपके पास ठीक नहीं है। तो मैं यहाँ आ गया, अगर मैं इतनी देर ये एक्सट्रैक्ट होता है उतनी देर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया wordpress.org। अगर आप नेट से कर रहे हैं तो wordpress.organization वेबसाइट आपने ओपन की। wordpress.org वेबसाइट जैसी ओपन होगी आपने गेट वर्डप्रेस पे क्लिक कर देना है। गेट वर्डप्रेस पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास ये पेज आ जाएगा। मैंने यहाँ से क्लिक करके अपने पास वर्डप्रेस को डाउनलोड कर लिया है, तो आप इस तरह से इसे अपने पास डाउनलोड करके देख सकते हैं। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, सो अभी फ़िलहाल क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया हुआ है और मैं यहाँ देख सकता हूँ कि अब मेरे पास ये एक्सट्रैक्ट होके भी आ गया। जब ये एक्सट्रैक्ट हो जाए आपने इस वाले फ़ोल्डर को खोलना है जिसमें आपने इसे कॉपी किया है, तो ये वर्डप्रेस के फ़ोल्डर में आ जाएगा। फिर इस फोल्डर को खोलना है और यहाँ जाकर आपने इस सारे फोल्डर को कट करके पीछे ले आए, आप यहाँ जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये फ़ोल्डर खाली है, इसी तरह ये भी एक खाली है, तो मैंने इन दोनों को यहाँ से रिमूव कर दिया। एक्चुअली ये मेरा वो रिसोर्स है, ये मेरी वेबसाइट है जो बन गई है, लेकिन अभी ये वेबसाइट चलती हुई नज़र नहीं आ रही। तो मैंने आपसे ये कहा था कि आपने उसके बाद जाना है दोबारा वहाँ पर, और यहाँ आपने जहाँ डेटाबेस बनाया था इसको भी बना रहने देना है, सर्वर बनाया था, यहाँ पर जाकर आपने वो जो फोल्डर का नाम रखा हुआ अपना, ठीक है, अशना वेब के नाम से रखा था हमने अभी, अशना WP। हम जाएंगे फोल्डर के ऊपर, देखिएगा ये मेरा फोल्डर है, मैं इसी नाम को कॉपी कर लेता हूँ। आपने वर्डप्रेस के लिए लोकल होस्ट के आगे स्लैश लगानी है और फिर ये वाला फोल्डर का नाम लिखना है। ये फोल्डर का नाम है, क्योंकि मेरा कंप्यूटर वेब सर्वर बन चुका है इसलिए मेरी ये वाली फ़ाइल यहाँ से रन हो जाएगी। मैंने एंटर दबाया और ये वाली फ़ाइल मेरी यहाँ से रन होने के लिए तैयार है। अशना वेब का फोल्डर वो एग्जामिन कर रहा है, चेक कर रहा है। उसके बाद उसने मेरे से साइट कॉन्फ़िगरेशन मांगी है। मैंने देखा है कि बहुत से लोगों ने ये कर ली है, अगर कोई नहीं कर सका तो वो दोबारा देख लें। आपने यहाँ से इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स पे क्लिक करना है और यहाँ से इसे कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद ये आपको डेटाबेस का नाम एंड सो ऑन दे रहा है, आपने लेट्स गो कर देना है। डेटाबेस के नाम पे जाएंगे, डेटाबेस के नाम पर जाकर आपने डेटाबेस का नाम लिखना है। तो वही नाम है मेरे पास जो था ASHNA अशना DB, ये मेरे डेटाबेस का नाम रखा था, ये नाम यूज़ किया। उसके बाद यूज़र नेम में हमने रूट फाइनल कर लिया था, पासवर्ड में ब्लैंक लिखना है, सर्वर का नाम लोकल होस्ट है, WP आपका प्रीफिक्स है। ये WP के मैं चेंज कर रहा हूँ आज और यहाँ मैं लिखता हूँ 80, मैंने 80 यानी 80 अत्थर के मैंने रेफरेंस से 80 लिखा है। मैं सबमिट का बटन दबाता हूँ, आपने थोड़ी देर वेट करना है, आपकी साइट कॉन्फ़िगर होकर बनने के लिए तैयार हो जाएगी। मोस्टली मैं चाहता था कि आप सब लोग यहाँ तक पहुँच जाए, इसका मतलब है कि आपने वेब सर्वर के ऊपर अपनी वेबसाइट बनाने के लिए तैयार हैं। अब जब ये वेबसाइट बन रही है ये एक्चुअली कर क्या रहा है, ये एक्चुअली आपकी वेबसाइट के टेबल्स बना रहा है, वर्किंग कर रहा है, कहता है ऑल थिंग्स आर राइट। मैंने कहा गुड, रेडी, रन टू गो, और यहाँ से आपने अपनी इंस्टॉलेशन को कंटिन्यू कर लेना है। रन द इंस्टॉलेशन पे आप क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट होगा और आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। आपने यहाँ जाके साइट का टाइटल देना है। मैंने कहा था अशना ASHNA अशना ब्लॉग, मैंने इसका नाम रखा। ये मेरा अशना का ब्लॉग जो है यहाँ पर मेरे पास ओपन हो चुका है। इसका यूज़र नेम क्या है, मैं इसको अशना के नाम से रखता हूँ, ASHNA अशना। एक बच्चा कहता है सर अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है तो फिर आप दोबारा वर्डप्रेस का फोल्डर कॉपी करेंगे नए फोल्डर के अंदर, उसी तरह एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको नई साइट की तरह मैनेज कर लेंगे। यानी अगर मेरे पास 2 क्लाइंट आ गए हैं तो दूसरे की साइट अलहदा बनानी है, पहले की साइट अलहदा होगी। ठीक हो गया, याद रहे मैं ये काम ऑफलाइन कर रहा हूँ। अभी तक मैंने इंटरनेट का सहारा नहीं लिया, मैंने यहाँ जाके लिखा यूज़र नेम अशना दे दिया और पासवर्ड भी ASHNA 123 सादा सा पासवर्ड रख लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे। अदरवाइज़ ये पासवर्ड आपने स्ट्रॉन्ग रखना है ताकि कोई और इसको गेस ना कर सके। वो मुझे कह रहा है आपका पासवर्ड वीक है, वो इसको प्रेफर नहीं कर रहा, मैंने इसको ऑन कर देना है। उसके बाद आपने अपना रेफरेंस ईमेल एड्रेस डालना है कि अगर कोई पासवर्ड के साथ कोई चेंजिंग करनी है तो यहाँ से, यहाँ लिखा हुआ है डिस्टिंग्विश सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। एक कोर्स है उसका नाम है SEO विच इज़ कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप में से हन्नान ने लास्ट टाइम मेरे से सवाल पूछा था कि सर अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो क्या होगा। याद रखिए इसका मतलब ये अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा ना तो मेरा सर्च इंजन मुझे डिस्करेज करेगा कि वो इस वेबसाइट को सर्चिंग में नहीं लाएगा। यानी गूगल पे जाके अगर कोई अशना वेब लिखेगा तो ये वेबसाइट सर्चिंग में नहीं आएगी। याद रखिएगा जितनी ये फार्मेसीज़ होती है ना, मेडिकल स्टोर वाली कंपनियाँ होती हैं, जैसे आपकी जीनत होगी जो लोकल है, ये लोग क्या करते हैं कि ये सर्च इंजन पे नहीं करते। उससे ये होता है कि सिर्फ उसी बंदे का, वो बंदा इस वेबसाइट पे आएगा जिस बंदे की कोई मेडिकल रिपोर्ट है।
तो उनकी वेबसाइट पर बर्डन नहीं पड़ता और वेबसाइट स्लो नहीं होती। याद रखिए, जब हम सर्च इंजन में जाते हैं तो हम इसलिए जाते हैं, प्रमोशन इसलिए करते हैं ताकि ज़्यादा लोग हमारी वेबसाइट को देखें और हमें वहाँ से बिजनेस मिले। अभी फ़िलहाल मैंने क्या किया, मैंने यहाँ जाकर इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर दिया। तो जैसे मैंने इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक किया, मेरे पास थोड़ा सा दोबारा टाइम लेगा और यहाँ पर उसने मुझे कह दिया दैट यू गॉट अ सक्सेसफुल वन, आपका वर्डप्रेस जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। आई जस्ट गो विद द लॉगिन पेज और मैं यहाँ से लॉगिन पेज पे आ जाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन पेज पे आया, वो मेरे से वही पासवर्ड दोबारा डिमांड कर रहा है जो मैंने मेंशन करना है। तो मैंने यहाँ पर असना का लॉगिन जो है वो दे दिया और जो उसका पासवर्ड था वो दे दिया। मैं प्रेफर करता हूँ कि आपने ये पासवर्ड सेव कर लेना है क्योंकि आप न्यू वंस हैं। याद रहे, अगर आप डेवलपमेंट भी कर रहे हैं तब भी आप इसको सेव कर लेंगे ताकि आपके हर क्लाइंट का पासवर्ड और यूज़र नेम सेपरेट रहे। मैंने ओके का बटन दबाया और मेरे पास मेरी वेबसाइट इस तरह से लॉन्च हो जाती है। अब मेरी वेबसाइट अपने डैशबोर्ड पे जाएगी और एक्चुअली आपकी वेबसाइट यहाँ पर बन चुकी है। उसने आपको कह दिया वेलकम टू वर्डप्रेस एंड सो ऑन, आपकी वेबसाइट बन चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप सब लोग पहुँच गए होंगे। उसके बाद हम जाते हैं कहाँ पर, हमने क्लिक किया अपीयरेंस के ऊपर। आज पढ़ाने को तो काफ़ी चीज़ें थी बिकॉज वी आर शॉर्टर इन टाइम, तो मैंने यहाँ से अपीयरेंस के ऊपर आ गया और अपीयरेंस पे जाकर मेरे पास और बहुत से यहाँ पे थीम थे। मैं उतना कर रहा हूँ जितना मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से अगर किसी का नहीं हुआ तो वो कवर कर लें। मैंने अस्ट्रा का एक पोर्टफोलियो है यहाँ पे दिया। मैं आपको कंटेंट जो रजिस्टर्ड कंटेंट है वो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। मैंने आपको एक फ़ोल्डर दिया है WP एडमिन के नाम से और आप वो सर हाशिर से कॉपी करवा सकते हैं। उसमें आपको प्रीमियम फ़ोल्डर मिल जाते हैं। एक वेबसाइट आपको बता रहा हूँ जहाँ से आपको ये पैसों वाला काम जो है वो मिल जाएगा। WP लॉकर के नाम से एक वेबसाइट है wplocker.com। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ से वर्डप्रेस का वो मटेरियल जो प्रीमियम मटेरियल है, प्रीमियम मटेरियल होता है जो पैसों के बगैर नहीं मिलता। $350 का थीम है, $69 का थीम है, $52 का थीम है, वो इस वेबसाइट से आपको फ्रीली मिल जाएंगे। आप यहाँ से जाके देखें, यहाँ पर ये पड़े हुए हैं, ठीक है, ये नए थीम्स पड़े हुए हैं, यहाँ प्लगइन्स पड़े हुए हैं। अभी जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी साइट है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ऐड न्यू करता हूँ और मुझे अस्ट्रा का थीम जो है वो ऐड करना है। बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास जो थीम है वो पुराना है, तो मैंने यहाँ से अपलोड कर दूँ। अगर मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है तो मैं थीम को यहाँ से अपलोड करूँगा, बट अगर आपने नहीं किया हुआ तो आप यहाँ जाएंगे। याद रखिए, जब आप यहाँ पर जाएंगे ना तो इसका मतलब है कि आप चाह रहे हैं कि कोई चीज़ सर्च करना। अब सर्च करने के लिए मैंने यहाँ जाकर इस पेज के ऊपर सर्चिंग शुरू की। डिपेंडिंग अपॉन द इंटरनेट स्पीड, आज हमारे पास इंटरनेट सही चल रहा है, तो आप यहाँ पर देखेंगे डिफरेंट प्लगइन्स जो है आ गए हैं। CA चैरिटी होप के लिए है, वर्चुअल न्यूज़ सेंटर। कोशिश ये कीजिएगा कि जिस क्लाइंट की आप वेबसाइट बना रहे हैं वो जिस तरह की वेबसाइट आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है आप उसी तरह की वेबसाइट बना के दें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जाकर काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं जो यहाँ पर खोल के देखी हैं, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। लाइक योगा के लिस्ट है, वेब स्टार्टअप एजेंसी है, ठीक है, इंस्टेंट इंटरनेट वेबसाइटें बनाने का आप काम करते हैं। मूनलाइट डार्क थीम्स हैं। यहाँ थोड़ा सा रेड कलर आपको डल नज़र आ रहा है, बट द वेरी अट्रैक्टिव वंस जो कि मुझे वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर जाकर लिखा अस्ट्रा, सर्च करता हूँ मैं अस्ट्रा का, या पॉपुलर कैटेगरी पे क्लिक कर दें तो यहाँ आपको पॉपुलर कैटेगरी में अस्ट्रा का थीम काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। याद रखिए, यहाँ पर आपको फ्री थीम्स भी मिलते हैं और प्रीमियम थीम्स भी मिलते हैं। प्रीमियम थीम्स के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। मैंने आपको कुछ थीम्स हैं, नाम नहीं मैं बता रहा हूँ, उसी फोल्डर में देख लीजिएगा। चले बताता हूँ। फ्लैट सम का नाम थीम मैंने आपको प्रोवाइड किया है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर बना के देना चाहते हैं किसी को तो फ्लैट सम का थीम मैंने आपको प्रीमियम प्रोवाइड किया है, ये उसी के अंदर है। इसी तरह का एक थीम है, दिवी थीम है, ये भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है। दैट्स वाज अ वेरी फेमस वन। $350 एक साल के इसके चार्जेस हैं। वो दिवी थीम भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है। इसी तरह एक और थीम है मिट्टी थीम, ये मिट्टी थीम भी मैंने आपको वहाँ पर प्रोवाइड किया है, तो आप वो देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यानी वो अपलोड की ऑप्शन आई थी ना, वहाँ से जाके वो थीम अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका डाउनलोडेड थीम जो है वो इस लिस्ट में आ जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है कि ये ऑनलाइन कर रहा है। आई लव टू इंस्टॉल इट, सो मैंने इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर दिया। अभी क्योंकि आप लोग बिगनर हैं एंड वी आर शॉर्टर इन टाइम, अब आपकी ये जो है क्रैश कोर्स की क्लास है, तो दैट्स वाई मैं प्रेफर करता हूँ कि आप मल्टीपल थीम के साथ तजर्बा करने की बजाय एक ही थीम के ऊपर वर्किंग करें, ठीक है। तो ये अस्ट्रा एक प्रीमियम थीम है, लेकिन मैंने आपको कहा है कि हम इसका फ्रीली वर्जन जो है वो यूज़ करेंगे और इसको अपने पास इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने यहाँ पर अपने इस थीम को यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंस्टॉलिंग विल टेक 2 to 5 मिनट्स टू डू दिस। मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक आप थीम इंस्टॉलेशन का काम भी कर लें जब आप वर्किंग में आएँ। जितनी देर में ये वर्किंग होती है उतनी देर में आपको दिखाता हूँ कि डेटाबेस के अंदर अस्ट्रा, अभी अस्ट्रा नहीं है हमारे पास, से क्या नाम था,
अशना डेटाबेस जो है वो मैंने यहाँ पे बनाया था। अगर मैं इसको खोलता हूँ ना तो देखिए वो मुझे इसमें कितने टेबल दिखाएगा जो ऑलरेडी बन चुके हैं। मैंने अभी यहाँ कुछ भी नहीं था बनाया, ये बिल्कुल खाली था, लेकिन जैसे मैंने अशना डीबी के ऊपर क्लिक किया है तो आप देखेंगे कि यहाँ आपके पास बहुत ज़्यादा जो डेटाबेसेस हैं वो आपको अवेलेबल नज़र आना शुरू हो जाएंगे। सो यू विल सी दीज आल। अब आपको याद आया कि मैंने प्रीफिक्स लिखा था, प्रीफिक्स में क्या लिखा था 80, तो ये देखिएगा 80 सबसे पहले लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये सारे डेटाबेसेस उसी डिप्लॉयमेंट विजिट से बने हैं जो मैंने डिप्लॉय किया है अभी थोड़ी देर पहले। तो इससे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी टेबल है। मैं चाहूँगा कि आप अपने तौर पे देखें, ये छेड़ना नहीं है, ख़राब नहीं करना। अगर आपने इसको ख़राब किया तो आपकी वेबसाइट किसी भी वक्त डाउन हो सकती है। वेबसाइट डाउन होने का मतलब है वेबसाइट चलेगी नहीं। यहाँ पर वो मुझे कह रहा है कमेंट सेक्शन है, आपके लिंक सेक्शन है, ऑप्शन है, पोस्ट सेक्शन है, ठीक है। ये क्या चीज़ें हैं ये भी मैं जैसे आपको फर्दर पढ़ाता हूँ तो आपको क्लियर होगा। लेकिन वो याद आया यूज़र नेम और पासवर्ड वो कहाँ स्टोर हुए हैं, वो इसके अंदर स्टोर हुए हैं 80 यूज़र में। बट याद रखिएगा PHP आपके डाटे को इंक्रिप्ट मोड में स्टोर करती है। इंक्रिप्ट मोड से मुराद ये है कि अगर मैं इसको खोल भी लेता हूँ तो कोई मेरा पासवर्ड देख नहीं सकता। यहाँ देखें कि हमारे पास कोई यूज़र डेटाबेस का बना हुआ है कि नहीं यहाँ पर भी आप ये बना हुआ है। अशना एक यूज़र नेम है, हमने पासवर्ड रखा था अशना 123, उसने अशना 123 को देखें किस तरह डिक्रिप्ट कर दिया है ताकि अगर कोई सर्वर पे बैठा हुआ बंदा है तो वो यहाँ डेटाबेस में जाके ये ना देख सके कि अशना ने अपना पासवर्ड क्या रखा हुआ है। ये पासवर्ड डिक्रिप्ट होगा तो हम इसको देख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। हम अभी फ़िलहाल इस हिस्से को बंद कर देते हैं। मैंने जस्ट आपको शो कराया कि आपका डेटाबेस इस तरह से आ गया, आपका थीम इंस्टॉल हो चुका। जब मेरा थीम इंस्टॉल हो चुका है तो मैं एक्टिवेट पे क्लिक करके अपने इस थीम को एक्टिवेट कर लेता हूँ। जैसे मैं अपने इस थीम को एक्टिवेट करूँगा मैं साथ ही यहाँ पे आता हूँ और कंट्रोल पे होल्ड रख कर क्लिक करता हूँ तो मेरी वेबसाइट एक नई विंडो में खुल गई है तो मेरे पास यहाँ पर अशना ब्लॉग की शक्ल में नज़र आ रहा है। अभी एक्टिवेट हुआ है, ये पुराना वाला स्टाइल मेरे पास ख़त्म हो चुका है और अब मेरे पास आस्ट्रा थीम ओपन हो गया है। मैं ये चाहता हूँ आपने यहाँ तक जाना है और उसके बाद आपने ये थीम के अंदर जाना है, थीम कस्टमाइज़। आप यहाँ 10 घंटे भी लगाए ना तो मैं आपसे खुश हूँगा कि आप और टाइम दें। ये कस्टमाइज़ पे क्लिक करना है और यहाँ आपने चीज़ें चेंज करनी है। तो देखिए थैंक यू वेरी मच हो गया। मैं अभी इसको डायरेक्टली गेटिंग स्टार्टेड कर दूँगा ना तो अगला स्टेप खुद ही हो जाएगा जो मैंने भी करना है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ कस्टमाइजेशन पे जाएँ और यहाँ जाके तजर्बे करें। ख़राब हो जाती है दोबारा डिलीट करके दोबारा बना लें, कोई मसला नहीं है। याद रखिए ऑफलाइन का ये फ़ायदा है, अगर मैं ऑनलाइन पे जाऊँगा ना तो उससे मेरी वेबसाइट की, मेरी डोमेन की, मेरी होस्टिंग की क्रेडिबिलिटी डाउन होती है। वहाँ आपने गलतियाँ नहीं करनी। तो सीखने के लिए हम ये डिसकनेक्टेड मोड यूज़ कर रहे हैं। जब हम सीख जाएंगे तो मैं इसी वेबसाइट को माइग्रेट करके अपने सर्वर पे रख दूंगा ताकि मेरी वेबसाइट जिस पे इस वक्त जब आपने डोमेन होस्टिंग खरीदी होती है ना वहाँ पे लिखा हो रहा है कमिंग सून कि अभी हम ये वेबसाइट लॉन्च करेंगे। बट आफ्टर दैट टाइम आपके पास क्या होगा, जब हम वहाँ पर वेबसाइट रख देंगे तो हमारी वेबसाइट वहाँ से लॉन्च हो जाएगी और उसमें ख़राबी का चांस भी नहीं होगा क्योंकि मैंने उसको ऑफलाइन चेक कर लिया होगा।